जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका 12 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का जितना भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन था जो कि 25 क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन होगा 100% रियल होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में जब माउस काम नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जब माउस काम नहीं करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग कहते हैं। यानी कि जब कंप्यूटर हैंग करने लगता है तो माउस काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा, कुषाण वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क था। और कुषाण वंश जो है जम्मू कश्मीर में इसका राज्य की राजधानी कहाँ थी, कश्मीर में थी। और जो ये कनिष्क थे इसे सेकेंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने जो बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक की तरह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चौथे बुद्ध संगति जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है और भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था उबंटू क्या है। उबंटू जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका खिलजी वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और खिलजी वंश का जो है सबसे जो शक्तिशाली राजा था वह अलाउद्दीन खिलजी था और इसने एक बाजार प्रथा शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा राष्ट्र जो है शीर्ष पर है। तो अमेरिका जो है सबसे ऊपर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और भारत का स्थान 43 जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में है। इससे पिछला शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो 94, भूखमरी यानी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 94 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो 2020 हुआ था उसका खिताब किसने जीता था। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब जीत लिया था। और डोमिनिक थियम जो है आपका जो कि USA ओपन का खिताब जीता था। एक आपका क्वेश्चन था रेणुका लेक जो है कहाँ स्थित है। तो रेणुका लेक जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यानी कि ये लेक से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इसी तरह से आपका चिल्का झील भी याद करना होगा। इसके बाद चिल्का झील जो कि कहाँ है आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पंबन आइलैंड जो है कहाँ पर स्थित है। तो पंबन आइलैंड जो है रामेश्वर के पास स्थित है। और रामेश्वर यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो रामेश्वर स्थान पड़ता है वहाँ पे स्थित है पंबन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 आपका एमनेस्टी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक जो है अरविंद अडिग है। और पिछले शिफ्ट में एक महात्मा गांधी से रिलेटेड पुस्तक आया हुआ था। तो प्रत्येक शिफ्ट में पुस्तक से एक आ रहा है। तो पुस्तक का जो भी आपका लिस्ट है उसे देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला कौन है जिसने रेसलिंग में ओलंपिक मेडल प्राप्त की थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत में रेसलिंग में ओलंपिक पदक जीती हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। तो पूर्ण रूप से जो ऑर्गेनिक होता है वह लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। और अगर राज्य की बात की जाए तो सिक्किम राज्य को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1928 में बारदोली के महिलाओं के द्वारा किसे सरदार की उपाधि दी गई थी। तो सरदार की उपाधि जो है 1928 के जो
आपका हुआ था बारदोली में सत्याग्रह, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी और इसके बाद से ही उसके नाम के आगे सरदार जुट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि भारत में उपाधियों का अंत होगा। तो आर्टिकल से आपका क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह से आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। तो आर्टिकल को भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के जो निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के जो चुनाव आयोग है इसका वर्णन भारत के संविधान के 324 से लेकर के 329 तक के आर्टिकल में किया गया है, यानी कि 324 से लेकर के कितना 324 से लेकर के 329 इसके बीच में आपका किया गया है। और अगर भाग पूछा जाए कि किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है तो भाग आपका 15 होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस, जो हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 18, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसके द्वारा कहा गया था? यह जो सेंटेंस है हु लिव इफ़ इंडिया डाइज, ये सेंटेंस है किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और इन पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका 1929 का लाहौर सेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है? किस गति नियम से प्राप्त होती है? तो प्रथम गति नियम से हमारा बल का परिभाषा प्राप्त होता है। और सेकेंड गति नियम से क्या प्राप्त होता है? तो सेकेंड गति नियम से F बराबर ma, यानी कि ये जो होता है आपका बल का जो सूत्र होता है वह हमें सेकेंड गति नियम से प्राप्त होती है। और जो फर्स्ट गति नियम है इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम का अगर पूछा जाए कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहते हैं तो प्रथम गति नियम को ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित था। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी का ही दूसरा नाम है रणजी ट्रॉफी, जो कि आपका पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21, मुर्शिदाबाद जो शहर है उसे किसने बसाया था? तो मुर्शिदाबाद जो शहर है उसे अकबर के द्वारा बसाया गया था। और अकबर जो है मुगल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक अधिकार का जो उपचार है किस आर्टिकल में है? तो संवैधानिक अधिकार का उपचार जो है आपका आर्टिकल नंबर 32 में है। और इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। यदि कहा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो आर्टिकल नंबर 32 होगा। लेकिन अगर कहा जाए जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है संविधान की आत्मा? तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चार धाम योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम योजना जो है आपका उत्तराखंड से संबंधित है। और उत्तराखंड के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं वह तीरथ सिंह रावत जो है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रत्येक शिफ्ट में एक वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आ रहा है, तो वैज्ञानिक नाम को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, प्याज का रंग जो लाल होता है वह किसके कारण से होता है? किस वजह से प्याज का जो रंग होता है लाल होता है? तो आपका एंथ्रोसिनिन के वजह से प्याज का जो रंग होता है वह लाल होता है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन था जो कि एकदम 100% रियल था। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।